काउंसलर शरीफ फरमाए और उनके हमरा महबूब इलाही मरकजी जैन काउंसलर से स्पेशल शरीफ फरमाए। अब मैं दावत देता हूँ महबूब इलाही मरकजी जैन सेक्रेटरी को वो आएँ और अपने ख्यालात से सरफराज करें। सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अब्दुल साहब का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और हमें मौका दिया है कि हम आपसे कुछ बातें करें। इस तंजीम के बनाने का जो अगराज मकासद है विदेश से तो सफवारी साहब आपसे बताएँगे। मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि हमारे तमाम पाकिस्तान के अदारों में छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन उनमें से रजिस्टर्ड तंजीम बाकायदगी से कोई नहीं, और जब तक कोई तंजीम रजिस्टर्ड ना हो तो वो कानूनी तौर पे कोई काम नहीं कर सकती। प्रेशर ग्रुप जरूर हो सकता है। तो सफवारी साहब ने सबसे पहले ये घेरा उठाया और ये तंजीम बनाई पेंशनर्स के लिए ऑल पाकिस्तान। इसमें तमाम अदारे जितने भी गवर्नमेंट के सूबाई हो या मरकजी हो, मिजाज शरीफ से पहले मैं और सफवारी साहब और हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब भी यहाँ वही है खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इस्लाम में होते हैं। आज आपके तजुर्बे में भी मकसद हमारा ये है कि हमारे जो पेंशनर्स हैं वो एक प्लेटफार्म पर जाए, चाहे वो किसी भी महकमे से पढ़े उससे ये होगा कि अब हम एक होगा एक बेहतरीन स्ट्रेंथ के साथ कहीं अपने मुकामात देने जाएंगे इंशाअल्लाह गवर्नमेंट को तस्लीम करेंगे। और इसलिए ये है कि इससे पहले हमारे जितने भी वो या तो यूनियनों के रहने कलम पर वो चाहें तो उनके लिए कुछ बोल दें या ना बोलें, वरना गवर्नमेंट की मर्जी है पेंशनर को 5% देते हैं या या फिर किसी हुकूमत में आपने देखा 3 साल में 1 दफ़ा वो भी अब जो सबसे पहले मैं एक बात मानने का हूँ कि हमारा किसी भी सियासी प्लेटफार्म से वो हमारी सिर्फ पेंशनर के लिए उसमें हर पार्टी के लोग हो सकते हैं, लेकिन ना तो आप सियासी बात करेंगे और ना हमें करने का हमें आपने तो इसमें सबसे पहले तो हम हुकूमत का भी शुक्र अदा करें कुछ दी दे, लेकिन मसला ये है कि प्लेट आने वाला है, बजट आने वाला है, तो उसमें कुछ मसाइल ऐसे हैं जैसे हमारे पेंशनर्स के बुनियादी तौर पर मसाइल जो हैं उनमें चंद एक मैं आपके करता हूँ। ग्रुप इंश्योरेंस है, ये तकरीबन हमारे तमाम पेंशनर्स का मसला है। KPK में और बलोचिस्तान में लोगों को मिल भी रहा है और मिला भी है, पंजाब में बदकिस्मती और सिंध में किसी को भी नहीं। केस चल रहे हैं हाई कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में चल रहा है हाई कोर्ट में, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इसके लिए जदोजहद है, पेंशन के लिए जदोजहद है। अभी आप देखेंगे पिछले साल हाजिर सर्विस मुलाजिम, अच्छा हाजिर सर्विस मुलाजिम जो होते हैं उनकी गवर्नमेंट सुन लो, वो धमकी देते हैं हड़ताल की है, पेंशनर बेचारे ये कुछ भी नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी पे होता है जो करे। अब उन्होंने हाजिर सर्विस को पिछली दफ़ा 25% और इस दफ़ा 15% डिस्पेरिटी अलाउंस दे दिया, पेंशनर्स को कुछ नहीं दिया। तो इसके लिए भी हमें जदोजहद करनी है। महंगाई जो है वो सब समझते हैं कहाँ पहुँच चुकी है, तो पेंशन में इजाफे के लिए भी जदोजहद करनी है। तो उसके लिए मेरा तो पैगाम ये है कि आप अपने साथ दूसरे जो है अगर हमारे पास एक अच्छी स्ट्रेंथ हो तो जब अब हम मतलब अपने जो बुनियादी हमारे जो है ना मतलब मसाइल उसका एक हम पहले ऑलरेडी दे चुके हैं कि हम पेंशन कमेटी तक पहुँचा चुके हैं।
अक्टाबाद में हमारी हलफदारी की तकरीर हुई थी, जो आज स्पीकर KP के आए थे, उसके ज़रिए हमने पहुँचा दी है। लेकिन अगर वो हमें बुलाते हैं मुज़ाकरात के लिए, हमारी एसोसिएशन को बुलाते हैं, तो हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो हमारी बात मानने पर मेंबरशिप के लिए कोशिश कर रही है आप सब आइए। और बाकी डिटेल जो है तिवारी साहब आपसे करेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाफिज़ सब्ज़वारी साहब करने साहब जो हमारे मरकज़ी क़यादत है, और जो हमारे आज यहाँ पर पेंशनर हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, एक तो मैं लिया कि जो हमारी क़यादत है उसकी तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने आगे क्या करना है वो आज हमें एक बताएंगे सब्ज़वारी साहब के नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम क्या है और किस तरह से चलना है, हमारे मसाइल क्या हैं। इस हवाले से राना सुल्तान साहब हमारे टीचर यूनियन को लीड करते रहें। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने जो पेंशनर के मसाइल हैं, कुछ अर्सा पहले ये भी रिटायर हुए हैं, ज़ाहिर है सबको पता है हमारे मसाइल क्या हैं, तो मैं सर से ये गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और मसाइल बताएँ और फिर ये भी बताएं कि हम अब आगे चलना कैसे, क्योंकि आपको एक वसीअ तजुर्बा है, तो आप आए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं स्कूल कायदीन का शुक्रिया अदा भी करता हूँ और खैर मकतब भी करता हूँ कि वो पेंशनरों के हकूक़ के लिए इतनी मसाफत तय करके हमें अपने हकूक़ का एहसास दिलाने के लिए जिला लिया में तशरीफ़ लाए हैं। और यहाँ मोहतरम हमीद अवान साहब, प्रोफेसर मुजम्मल साहब और वो तमाम अजीम दोस्त जो अपने हकूक़ की खातिर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, कैद तखसीस में है उनकी खुशबू आपका ना रसीदा है तेरी फिक्र पर। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुलाजमीन की, असातिज़ा कराम की मुख्तलिफ यूनियनें हैं और थी, लेकिन हमारी जो बिरादरी है वो उनकी अफादियत को नहीं समझती। जब भी 4 भाई इकट्ठे होते अपने हकूक़ की खातिर, तो पूरी कौम को उनके समरात मिलते हैं। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई है, 2009 में आप पारा चौक इस्लामाबाद बंदा नाचीद ने बतौर चेयरमैन मुतहिदा महाज असातिज़ा 13 दिन की भूख हड़ताल की थी और उसका नतीजा 50% तनख्वाहें उस वक्त बढ़ी और ये हकीकत सदर मिनल साहब। पेंशनर जो हैं वो अर्करेजी करके हर शोबे में से अपनी ज़िंदगी की तमाम तवानाइयाँ कौम को देकर जब वो रिटायर होती हैं तो उस वक्त उनके आसाब भी जवाब दे चुके होते हैं, उनके मसाइल भी बहुत ज़्यादा। मैं सलाम पेश करता हूँ उन अजीम हस्तियों को जो रिटायरमेंट के बाद भी
अपने हकूक़ के लिए हर जगह कोशिश, कोई भी चीज़ बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कोशिश के कभी नहीं मिलती। और जो हमारे कायदीन जो मैसेज लेकर आए हैं, हम जिला लिया के वो तमाम रिटायर मुलाजमीन की तरफ से उनको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह मुश्किलात हैं, लेकिन जितना तजर्बा आप लोगों को है, आप अपने हकूक़ की खातिर जिस तरीके से जंग लड़ सकते हैं। और ये भी भाई मेरे ने सही बताया महबूब साहब ने कि कोई भी मुलाजम किसी भी सियासी पार्टी का कोई ना हिस्सेदार होता है ना उसे होना चाहिए, क्योंकि हमें जो मकाम मिला है पूरी कौम की तरफ से, ये किसी सियासतदान को नहीं मिल सकता। जो यहाँ असादा कराम बैठे हैं, जो यहाँ मेरे दूसरे यानी शोबों से जितने गैर मुलाजिम बैठे हैं, उन्होंने जर्नैल पैदा किए, कर्नैल पैदा किए, उन्होंने सियासतदान पैदा किए, उन्होंने हर शोबे ज़िंदगी में लाखों की तादाद में रोशन सितारे पैदा किए। तो उन लोगों को किसी सियासी पार्टी की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता हमें इत्तेहाद, यगानत, भाईचारे की ज़रूरत है। और ये जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे उस वक्त तक हमने अपने अहदाफ कभी हासिल नहीं हो सकता। खिदमत नौए बशर में सर्फ तरफूने जिगर इनफराती लज्जतों की आग को कुछ नहीं। जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है कौम की खिदमत का, हमने अपनी ज़िंदगियाँ आसान तरीके से गुजारी होंगी या गुजार रहे होंगे, लेकिन जो अपनी ज़िंदगियों को आसान तरीके से गुजार लेना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत किया। तो ये प्लेटफॉर्म हमारा मरकज़ी मिशनर का है। मैं खैर मकदमी करता हूँ और अपनी तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से इंशाअल्लाह खलूस से दिल से अगर ख्वाह किनारों से लौट आऊँ तो मैं जो हमारे साथी दोस्त आए खासतौर पर से आपकी रियासत चलती है, लेकिन 60 साल उम्र गुजारने के बाद और 30 ईयर प्लस खिदमत से अंजाम देने के बाद जिस वक्त उनको रिटायर किया जाता है, तो उनके साथ जो उनके ऑफिसर, उनकी जो इंतज़ामिया ऊपर बैठी होती है, जो उनके साथ हाल करती है, कोई ऐसा हिसाब होना चाहिए जैसे पाकिस्तान आर्मी में है कि आप रिटायर होते हैं और पेशावर से आप लैया आ रहे हैं या लैया आप पहुँचते हैं रात 12 बजे, तो 6 बजे तक आपके तमाम ड्यूज़ जो है क्लियर हो चुके होते हैं। तो हमारे साथ जो जहाँ मसला होता है, यहाँ ये शेख साहब बैठे हैं, इनको पता है कि हमारे खान मोहम्मद आसिफ साहब हैं, उनका अभी तक उनको 22 बरस हो गए हैं रिटायर हुए, और उनको अभी तक जो है वो उनके 80,000 उन दिनों के, आज अगर वो वही 80,000 होते तो मेरे ख्याल में 8-10 लाख के बराबर थे, उनको अभी तक नहीं मिले। तो बात ये है कि हमने ये आवाज़ भी उठानी है कि रिटायर होने वाले लोगों के साथ भी एहतराम से पेश आना चाहिए और उनके मसाइल का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, सब वारिस साहब से ये तवक्को रखूँगा
کہ ان کی کمال مہربانی کی انہوں نے مجھے لئیے کے حوالے سے آرگنائزر بڑھا دیا. میں نے مالی مدد دی تھی اپنی ہیلتھ کی وجہ سے. آج بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ مجھ سے جو ہے نا میں ساتھ ہوں آپ کے جتنا کام ہو سکے میں کروں گا. لیکن جب یہ بھی کام شاید میں نہ کر سکوں. آج ہم نے آج کی محفل میں ضلع کی جو قیادت ہے اس کی میٹنگ حضرت سیکرٹری اور دیگر عہدیداران کا اتفاق کرنا ہے اور جو رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کریں ہم شکر گزار ہوں گے. نہیں کر سکیں گے تو پھر سسٹم ووٹنگ کا جو لوگ یہاں موجود ہیں ہم وہ یہاں پر بیٹھیں وہ گاڑی بھی ہم یہاں تشکیل کریں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی تنظیم جو ہے یہ بات میں اپنے طور پر کہتا ہوں. میں فون پر ان کو کہتا رہا پہلے کہ ان کو چاہیے کہ بے شک وہ معمولی سا ہو نامنل سا ہو لیکن ایک چندہ جو ہے وہ ان کو اس کا مقرر کرنا چاہیے رجسٹریشن کے ساتھ. وہ 50 روپے ہے وہ 100 روپے ہے وہ رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے ہوں کہ جب پیمنٹ کرنی ہے قیادت میں تو ان کو پھر ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھنا. تو اس حوالے سے بھی کچھ فیصلے کرنے ہیں. باڈی کیسے تشکیل دینی ہے وہ بھی پروگرام یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے ہمارے ریٹائر ملازمین ہیں اس وقت وہ تمام جو ہے ان کی ایک ڈائریکٹ تشکیل دے دی جائے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے فلاں شہر میں اتنے لوگ ہمارے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے اسی شہر میں اناؤنس تو کر دیتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں. تو یہ ساری باتیں ہمارے بہت سی ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں بات بھی کرنی ہے جن کے اوپر ہمیں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت بھی کرنی ہے. تو سب دوبارے صاحب تشریف لائے ہیں بہت دور سے. ایک تو ہم ان کو ویلکم بھی کہتے ہیں اور ساتھ ان کا یہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اس عمر میں اس گرمی کے اندر اتنا سفر کرنا یہ انہی کا کام ہے. ہم لوگ تو یہاں سے اٹھ کر کے ایک تو دوستوں سے میں نے کہا تم کہ اس گرمی میں ہم نہیں آ سکتے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو ان کی محبتوں کا ان کی خدمات کا بھی اعتراف کرنا ہے اور سب نے مل جل کر ہم نے رہنا ہے. اور یہ رجسٹریشن جو ہے اس کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ آرگنائزر جو ہے لیا کے وہ اب عوام صاحب ہم ان کے سپاہی ہیں جو کام ہوگا ہم کریں گے انشاءاللہ. تو اب میں دعوت دوں گا حفیظ سبزواری صاحب کو وہ آئے اور اپنی سارا جو پروگرام ہے ان کا اس کے بارے سے گفتگو کریں اور نیکسٹ کیا پروگرام ہے اس کے بارے میں بتائیں. شکریہ. تمام دوست احباب السلام علیکم. اس آرگنائزیشن کے حوالے سے خوشخبری بھی ہے اور کچھ ہمارے مسائل جو ہیں وہ شروع سے آج تک حل نہیں ہوئے. آپ تو ماشاء اللہ غریب لوگ ہیں جو نان گزٹیڈ ہیں ان کے کیا مسائل ہیں وہ بھی کبھی آپ پتہ کریں گے. اس میں سب سے بڑی رکاوٹیں دو ہوتی ہیں. پہلی رکاوٹ آپ کا کلیریکل اسٹاف. آپ کا کلیریکل اسٹاف کوئی کام نہیں کرتا. دوسری رکاوٹ آپ کا اکاؤنٹس ہے اکاؤنٹ آفیسر ہے. اور تیسری رکاوٹ فنانس اور بجٹ ہے. اور یہ ہماری گزارش آپ سنیں. پہلی رکاوٹ ہماری پینشن میں چھوٹے لوگوں کی ہے یا بڑے لوگوں کی ہے وہ ہمارے کلیریکل اسٹاف ہے. جب تک وہ ریکارڈ مینٹین نہیں رکھیں گے ہمارا کوئی ریکارڈ آگے نہیں ہوگا. اس ریکارڈ کو مینٹین کروائے پہلی بات. دوسری بات اکاؤنٹ آفس کا جو معاملہ ہوتا ہے چھوٹے ملازمین کا ان کی سیلز بکس کا ان کی تنخواہوں کی یعنی جو بجٹ ہے اس کے مطابق وہ ویریفیکیشن نہیں کرتے ہیں اس کا معاملہ. تیسرا جو ہے فنانس اور بجٹ ہے وہ ہر بجٹ میں ہمارا پیسہ کیوں نہیں رکھا جاتا. اب جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جی پی فنڈ اور دوسرے وہ انشورنس یہ دونوں ہماری کٹوتی ہوتی ہے اور ہمارا رائٹ ہے وہ ہمیں کیوں نہیں دیا جاتا. کسی کو بھی نہیں ملتا. کیا وجہ ہے؟ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان پہلوں کو پکڑے ان کی قانونی جو ستم ہے ان کو دور کریں. انشورنس میں جائیں
पेश किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में किए हैं, फिर इन सूबों में 2 में मिल रहे हैं, पंजाब में मिल रहा है। पंजाब वाले कहते हैं कि ये आपने लिख के दिया कि हम आपसे ये इंश्योरेंस नहीं लेंगे, वो हमारा फैसला पेंडिंग हो गया, ठीक है। तो उसमें रुकावट जो है हमारे क्लरिकल स्टाफ होते हैं, अमूमन क्लरिकल स्टाफ या फिनांस और बजट के अंदर जब आप गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में ये पॉइंट आउट करें कि ये इसका मसला कैसे हल होगा। असल में ये बात है कि हम लोग जहाँ काम होता है कानूनी तौर पे वो हम हल नहीं करते हैं, हम नारेबाजी करते हैं, फंडिंग लेते हैं, इधर उधर भागते हैं। जो असल काम होता है फिनांस का, बजट का, अकाउंट ऑफिस का, वो हम नहीं करते हैं, सर्विस का। तो इस लिहाज से गुजारिश ये है आप तमाम महकमों के तमाम जो यूनियन के लोग हैं या जो आप शामिल करना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ी काम करके लगाएं कि वो अपने अपने महकमे के पेंशनर हजरात की या जो पेंशन अभी लेने वाले हैं या जिनको अभी तक नहीं मिली उन तमाम की लिस्टें इकट्ठी करें। वो आपको कम से कम हम अप्लाई करें, सप्लाई करें और वो काम जो है वो ऊपर लेवल से नीचे तक होना चाहिए। नीचे लेवल से जो रिकॉर्ड है वो मांगते हैं और ऊपर लेवल में रिकॉर्ड ही है। तो इसलिए गुजारिश ये है कि आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। वरना मुलाजमीन की बहुत से जो हमारी मैं पूरे पाकिस्तान में चलता हूँ, सुल्तान साहब डिस्ट्रिक्ट पार्क गवाह हैं और मुजम्मिल साहब भी हैं, हमने तंजीमें चलाई हैं और इसी बेस पर चलाई हैं। जिन लोगों के काम अटके हुए हैं उनको हल करना पड़ता है, जिसके नहीं हल होता वो कैसे होगा। इसलिए मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद कोई बात नहीं सुनता है, तो उसके लिए मौसर लायामल बनाया जाए और उसके लिए तरीक़ेकार जो है वो वज़ा किया जाए। जब गवर्नमेंट की मीटिंग होती है सेक्रेटरी के साथ या किसी भी स्टेज पर, तो हमारे लोग जो हमारी क़यादत है वो बाकायदा उस मीटिंग में शामिल हों और अपनी तजावीज़ और कवानीन के अंदर जो है वो तरामीम कराएँ या उनको इम्प्लीमेंट कराएँ। ये है असल। अगर हम यहीं बस आ गए हैं, तकलीफ की हैं और चले गए हैं, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। कौमी सतह पर यही होगा जो हमारी मर्कज़ी क़यादत है वो फैसला जो करेगी, जो इंस्ट्रक्शन आएंगे फिर उसके ऊपर अमल करेंगे। तो अब सब्ज़वारी साहब आप गुजारिश से कर पाएँ और अपनी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हक परस्तों की कबील से हूँ, मैं हक परस्तों की एक कबील से हूँ और जो हक पर डट गया लश्कर कलील से हूँ। और मैं यूं ही दस्तों गिरेबान नहीं ज़माने से, जिस जगह पर खड़ा हूँ किसी दलील से। मोहतरमुल मकाम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुज़म्मिल हुसैन साहब सदर मजलिस, जनाब प्रोफेसर जमील तवान साहब, जनाब महबूब इलाही साहब मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी और जितने भी मेरे भाई दोस्त तस्लीम फरमा है पेंशनर, आज लिया की सरजमीन पर बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए और ये एजाज़ की बात है कि आप लोगों ने वेलकम कहा। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी तंजीम हो, जब तक कोई शख्स वर्कर नहीं होता वो कभी भी लीडर कहलवाने का हकदार नहीं होता। सबसे पहले आपको अपने काम से साबित करना होता है कि आपका काम क्या है, आपका वर्क क्या है। तो सबसे पहले जो बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले पाकिस्तान में रिटायर्ड मुलाजमीन की कोई तंजीम नहीं थी
छोटे छोटे ग्रुप बने हुए थे व्हाट्सएप पे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और मेरी टीम को यह एजाज़ हासिल हुआ कि हमने आल पाक पेंशनर एसोसिएशन की बुनियाद रखी, जिसका इफ्तिताह 13/12/2021 को इस्लामाबाद में किया गया और फिर ओहदेदारान का इंतखाब हुआ 13 फरवरी 2022 को ज़िला जेलम के मारूफ तारीखी मुकाम किला रोहतास में। इसके बाद मरकज़ी ओहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल एबटाबाद में 9 मार्च को मुनक्किद हुई, जिसमें स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जनाब मुश्ताक अहमद गनी साहब ने ओहदेदारान से हलफ लिया। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी तंजीम हो, उसको चलाने के लिए जब तक तमाम कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए जाते, उस वक्त तक वो तंजीम कामयाब नहीं हो सकती। जहाँ पर इज्तिमाई मफादात का मामला आ जाए, वहाँ पर हर एक शख्स को अपना किरदार अदा करना होता है। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में नफ्सा नफ्सी का जो दौर है, इसमें इंसानियत की बेनौस खिदमत करना, अपने घर बार छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर गली गली, नगर नगर, शहर शहर, करिया करिया फिरना और लोगों को इनवाइट करना, दावत देना कि एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हो जाएं, ये फूलों की माला नहीं बल्कि कांटों की सेज है। और जहाँ तक मसाइल का और हकूक़ का ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज है। जब तक आप किसी भी हक़ के लिए एहतियाज नहीं करते या आप इकट्ठे नहीं होते, उस वक़्त तक आपको हकूक़ नहीं मिलते। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि आपको हकूक़ छीन कर लेना पड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन, जो कि पूरे मुल्क का वाहिद रजिस्टर्ड इदारा है, हमने ये अज़म किया है कि हम उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आपका एक एक मसला हल नहीं हो जाता। और ये मसाइल के हल के लिए हमें आपका ताउन दरकार है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अकेला आदमी कुछ नहीं होता जब तक उसके साथ पूरी टीम ना हो। और टीम उसके साथ ऐसी होनी चाहिए जो कि मुखलिस हो, वफादार हो, बाकिरदार हो और वो डट जाना जानती हो। आपने देखा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन के मुकाबले में भी मूसा को पैदा किया। तो आजकल के जो फ़िरौन बने हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ हमें जिहाद करना होगा और अपने हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचानी होगी। हर शख्स को ये सोचना होगा कि वो इस तंजीम का मरकज़ी सदर है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे, उस वक़्त तक आपका मसला हल नहीं होगा। अब जैसे आज यहाँ पर मीटिंग मुनक्किद हुई है लिया में, लोगों को चाहिए था कि जौक कर जौक आते, ऊँची से आते, लेकिन कुछ लोग नहीं आ सके। बहरहाल इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये क्रीम है, ये एक रिटायर्ड मुलाजमीन की क्रीम है, ये हीरे हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं। और आप लोगों ने सबको साथ लेकर चलना है। लिया में हमने जब इसका आगाज़ किया, बल्कि 2021 में जब हमने इसका आगाज़ किया था,
तो सबसे पहले नुमाइंदे हमारे अब्दुल हमीद अवान साहब थे, और ये पुराने साथी हैं। मुल्तान में प्रोग्राम हुआ, वहाँ पर भी ये गए, और मुल्तान में ये मोटरसाइकिल पर गए। बड़ी इनकी हिम्मत है, मेरे खिराज की तहसीन पेश करता हूँ। इसके बाद जैसा कि मेरे दोस्त ने मसाइल पेश किए, बिल्कुल आपकी बातें सही हैं, सारी बातें आपकी ऑन करता हूँ। आज जो हालात पैदा हो चुके हैं, किसी दफ्तर में कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता, सिफारिश के बगैर नहीं होता, लेकिन इसके लिए हमें भरपूर पॉलिसी इख्तियार करना होगी। मैं समझता हूँ कि इसके लिए ग्रास रूट लेवल से हमें जिहाद करना होगा। जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान का मामला है, क्योंकि हमारी तंजीम पूरे पाकिस्तान की तंजीम है, इंशाअल्लाह ताला पेंशनर्स के मसाइल के लिए हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मीटिंग करेंगे, सेक्रेटरी खजाना से भी करेंगे, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान से भी करेंगे, और चारों सूबों के जो अकाउंटेंट हैं AG ऑफिस, उनके साथ भी इंशाअल्लाह मीटिंग की जाएगी, ताकि आपके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा सकें। एक हमारी तजवीज़ ये भी है, बल्कि हमने लेटर भी लिखा है गवर्नमेंट को, कि जब एक मुलाजिम रिटायर हो जाता है, उसका केस पेंशनर्स एसोसिएशन तैयार करे और वो केस उसका करवाए, और बग़ैर किसी पैसे के और बग़ैर किसी रुकावट के वो केस को अकाउंट ऑफिस से पास कर दिया जाए। ये हमने तजवीज़ दे दी है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है इस पर ज़रूर अमल होगा। जहाँ तक छोटे छोटे मसाइल हैं, ज़िला में सिटी में पार्टियाँ बनाने का मकसद यही होता है कि वहाँ पर जब मुंतखब नुमाइंदे हैं, वहाँ पर अपने मसाइल हल करवाएँ, और जो पंजाब लेवल के हैं वो पंजाब तक, और जो मरकज़ लेवल के हैं वो मरकज़ के मसाइल हल कराएँगे। तो आज मैं ये समझता हूँ, सबसे पहले जो मैं एक ऐलान करने जा रहा हूँ कि जनाब अब्दुल हमीद अवान साहब के जो शुरू से हमारे साथ हैं, और इन्हें ऑर्गेनाइज़र बनाया गया था लिया ज़िले का, और इन्होंने बहुत मेहनत की है, तो आज मैं इन्हें प्रमोट करके नायब सदर जनूबी पंजाब बनाने का ऐलान करता हूँ। अमीर साहब तक बिहार में जो दूसरी अहम शख्सियत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफा साहब, मैं ये चाहूँगा कि वो भी स्टेज पर आएँ और इनकी बात के अतराफ़ में इन्हें भी जनाब मैं हाथ मिलाऊँ। इसके बाद जैसा कि दो बातें बड़ी अहम हैं, जब से हमने इस तंजीम का ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया, हमने इसकी कोई फीस नहीं रखी, किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल गरीब, तो हमने फिर ऑप्शन पे कर दिया कि अगर किसी की हिम्मत है, जितनी हिम्मत है उतना फंडिंग कर दे, अगर नहीं है तो हम किसी से कोई दवादार नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी तंजीम उसको चलाने के लिए वसाइल की ज़रूरत होती है, और बगैर फंडिंग के कोई तंजीम नहीं चल सकती। तो इसके लिए जो आप इत्तफाक राय से यहाँ फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। अगर आप कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते तब भी हम आप पर कोई हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है तंजीम। और जहाँ तक लिया डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक़ है, क्योंकि हमीद अवान साहब तो प्रमोट हो गए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि लिया डिस्ट्रिक्ट और लिया सिटी दो बड़ी मजबूत तंजीमें यहाँ पर बननी हैं। तो इनके लिए
जो हमारे मेम्बरान यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने फार्म फिल कर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जो जो अपने नाम पेश करना चाहें जिस अहदे के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर किसी का डायरेक्ट ऐलान कर दिया जाए और वो बंदा इस काबिल ना हो तो वो भी सही नहीं लगता। रज़ाकाराना तौर पर जो भी नाम अपने पेश करना चाहते हैं वो नाम पेश कर दें ताकि वो बाद में उसका ऐलान कर दिया जाए। ये आप सोच लें, अच्छी तरह सोच लें। सदर, जनरल सेक्रेटरी दो आप दे दें, उनकी तकरीबन मतलब बर्दारी भी आज ही हो जाएगी। लिया सिटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए इंतजाम भी कर लें। ज़िला लिया के लिए सदर जो है जनाब डॉक्टर सिद्दीक ताहिर साहब, जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर मियां मजीद साहब, लिया सिटी के लिए सदर नईम अफगानी साहब और जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मल साहब। इस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बता सकता है कोई? ठीक है सर। और फिर जिस अहदे के नाम से दिया गया वो होता तो पीछे पीछे साथ साथ पढ़ रहा है। शुरू करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुसम्मी वक्त जिसे ऑल पाक एसोसिएशन का मुंतखब किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाज़िर नाज़िर जानकर ये अर्ज़ करता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। ये कि मैं ऑल पाक पेंशनर एसोसिएशन के लिए मैं मुसम्मी वल जिसे ऑल पाक पेंशनर एसोसिएशन का मुंतखब किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाज़िर नाज़िर जानकर ये याद करता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। ये कि मैं ऑल पाक पेंशनर एसोसिएशन के लिए अपने फ़राइज़ मनसबी, इंतहाई दयानतदारी, सलूक नीयत, इंसानी खिदमत का जज्बा और एसोसिएशन के मफाद में सरअंजाम दूँगा और अपने ज़ाती मफाद की बजाय हमातन इज्तिमाई मफादात के लिए काम करूँगा। एसोसिएशन को मुनज़्ज़म, मुतर्रफ और फ़ाल बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करूँगा। ये कि मैं एसोसिएशन के होने वाले तमाम फैसलों को सीगा राज में रखूँगा और कोई ऐसा फेल सरअंजाम नहीं दूँगा जिसकी वजह से एसोसिएशन को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस हलफ पर कायम रहने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। लगता है कोई भी, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। किसी के ध्यान में कोई सवाल हो वो कर सकते हैं। सर आप ये बताइए कि आने वाला है, इसके लिए आप हमारी ये तंजीम क्या इक़दाम उठाने वाली है? बहुत शुक्रिया। देखिए बात ये है जी कि जब हमने चार्टर ऑफ डिमांड स्पीकर साहब को पेश किया था उसमें हमने ये लिख कर दिया था कि जो मुलाजमीन को 25% और 15% दिया गया है, 40% वो और महंगाई के हिसाब से 100% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और दूसरा हमारा पॉइंट था कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम भी अदा की जाए, ठीक है। और तीसरा हमारा ये पॉइंट था कि जितने भी पेंशनर्स हैं बेघर जिनके पास मकानात नहीं हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से प्लाट या मकानात स्टार्ट किए जाए। ये हमने 3 वैलिड पॉइंट जो है उनको दिए थे, लेकिन बदकिस्मती ऐसे है कि वो फिर हुकूमत ख़त्म हो गई PTI की। अब क्योंकि स्पीकर साहब ने भेज भी है, अब ऐसे है कि जब ये हुकूमत ने 4 संभाला है, हमने उनको लिख के भेज दिया है और हमारा मुतालबा 100% इजाफे का है।
हमारा पहला जो मुतालबा है कि तमाम पेंशनर की पेंशन में 100% कम अज़ कम इजाफा किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं करना, चलो 100 नहीं करेंगे, 50, 40, 30 कुछ तो करेंगे ना जी, वो हमने दे दिया है। अच्छा, जहाँ तक ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में आप थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग आपको देना चाहता हूँ। ग्रुप इंश्योरेंस के लिए जो मसाइल हैं, जहाँ पर भी हम गए हैं, जिस फोरम पर भी गए हैं, असल में ऐसे ये हुआ है कि कुछ हाई कोर्ट के नौसरबाज और फराडिये वकील जिन्होंने लोगों से 15-15, 20-20 हज़ार रुपये ले लिए और उनके केस अभी तक पेंडिंग में जा रहे हैं, सब लोगों को ये पता होगा। लेकिन अब जो दोस्त जो लोग उनके पैसे दे बैठे हैं, जब हम ये केस लेकर गवर्नमेंट के फोरम पर जाते हैं तो गवर्नमेंट ये कहती है कि केस हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये बात बड़ी नोट करने वाली है। अब वो वकील ये कहते हैं जी आपका केस आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, जबकि वो केस उन्होंने नहीं लगवाने, वो एक किस्म का जो है ना जी नोटिस करवा के और वो गायब हो जाते हैं सर, वो मज़ीद लोग ढूंढते हैं। तो खुदारा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि नौसरबाज जो वकील है, जो फराडिये हैं, जो कहते हैं जी मैं इतने पैसे दे देंगे, हम आपका केस कर देंगे, इनके झांसे में आप ना है। पहले तो बात ये है। और दूसरी बात ये है, अक्सर वकील ये कहते हैं जो नौसरबाज किस्म के हैं, वो कहते हैं जी उसको ही मिलेगा जो केस करेगा। ये बड़ी सुनने वाली बात है। वकील ये कहते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस उसको ही मिलेगा जो केस करेगा। हालांकि ये बात कतई तौर पर गलत है। कोई भी कानून जब बन जाए वो बाकायदा कानून का हिस्सा बन जाता है और वो तमाम पे इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है जी। और इंशाअल्लाह ताला हम इसके लिए तक़व्वुज़ कर रहे हैं ग्रुप इंश्योरेंस के लिए, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इसके लिए नतीजा आपको देंगे। लेकिन मैं बार बार ये गुजारिश करूँगा कि नौसरबाज वकीलों से आप होशियार रहें। और भी क्वेश्चन 10% का ऐलान किया था जी, उसका फेडरल का नोटिफिकेशन हो चुका है जी। दूसरे KPK में आपको पता है PTI की हुकूमत है, वो नहीं कर रहे। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने भी नहीं किया। पंजाब में अभी तक काबीना नहीं बनी, आपको पता है पंजाब हुकूमत का मसला बन रहा है। असल में ये होता है कि हमदा शबाब का जो सेक्रेटरी है पर्सनल, उससे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो ही हमारी काबीना बन जाती है इंशाअल्लाह ताला सबसे पहला काम ये पंजाब के वाले कानून में तरमीम लाएँ। जब से वो जमा हो रहा है, लेकिन रिटायरमेंट पर उसे हाथ कोई उनके कानून ये है कि मरने के बाद जो आदमी सर्विस के दौरान करेगा तो ये कानून गलत है। ग्रुप इंश्योरेंस कितना हमारे लाखों बचता है और वो हमें नहीं देते ना किसी को। ऐसा है KPK के अंदर कानून के अंदर तरमीम KPK में कुछ लोगों को मिली है। KPK में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हमने उन लोगों को केस लगा के गवर्नमेंट को लिखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर बिल्कुल ये होगा, लेकिन जरा इसका थोड़ा ना टाइम हाँ, कितने बंदे जी एक वीडियो बनानी है पिक्चर उन्हें बाहर सर पाई रहो सारे आ गए। इतने आ जाओ जी। रेडी हो जाए, रेडी हो जाए। दफ़ा को इतार नसीब तरक्की नसीब इस्तकामत बुरबारी नसीब अल्लाह सरे हुकूक की हिफाजत फरमा, हबीब का आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुल्क के पाकिस्तान की खैर फरमा, तमाम हाज़रीन के दीनी दुनियावी नेक इरादे पूरे फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।